नमस्कार। इस वक्त मैं एक छोटे से आयोजन में हूँ। लघु उद्योग विकास परिषद की एक आवश्यक सेमिनार कह लीजिए, कार्यशाला कह लीजिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश तिवारी जो जिला निदेशक हैं हमारे साथ मौजूद है। मैं बात करूंगा आज के इस आयोजन में क्या टिप्स है लोगों के लिए, सरकार की जो योजना है वो धरातल पे कितना बेहतर तरीके से चल रही है, जिन महिलाओं को जो जिम्मेदारी इस परिषद की तरफ से मिली है वो जिम्मेदारी को महिलाएं कितने तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से निभा रही हैं, इसके बारे में जो जानकारी मुझे आज मिलेगा वेद प्रकाश तिवारी जी से। तो आज के आयोजन का विशेष उद्देश्य क्या है? आज का आयोजन का विशेष उद्देश्य यही था कि हम लोग लघु उद्योग विकास परिषद द्वारा जो पंचायत शिक्षिका की यहाँ पर नियुक्ति किए हैं बलिया जिला में, वो अपने सुचारू रूप से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इनका काम ये है कि 2 घंटा प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो 1 से लेकर 5 तक हैं उनको 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाना, प्लस सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाना, और प्लस इनका काम है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत एक लेडीज़ का समूह बनाकर वहाँ पर उद्योग लगाना ताकि लेडीज़ों को एक स्वरोजगार मिल सके। जैसे में ये अगरबत्ती की मशीनें हो गई, मोमबत्ती की मशीन हो गई, खट्टी बिट्टी जो मशीनें हो गई वो अवेलेबल हमारे परिषद में हैं और वो चीज़ें वहाँ पर लगा सकती हैं और लगाकर उद्योग स्टार्ट करा सकती हैं, महिलाओं को रोज़गार दे सकती हैं। हमारा परिषद का एक मकसद है कि मकसद यही है कि हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना, ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रशिक्षण देना ताकि हमारी महिलाएँ ज़्यादा शिक्षित हो सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं ग्रामीण अंचलों में चलाई जा रही है। जैसे आपने सोलर की बात की, और भी सारी योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं जो सरकार के नज़र में और जनता के नज़र में, ग्रामीणों की नज़र में है? देखिए, हमारे परिषद के द्वारा जो योजनाएं हैं, एक प्रधानमंत्री सौर योजनाएं है। दूसरी चीज़ यहाँ प्रधानमंत्री सौर योजना में क्या है? ये सोलर पैनल लगवाना। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में, शहरी क्षेत्रों में सोलर पैनल लगवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ सब्सिडी लैंप लगाने के लिए क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे? ये रिक्वायरमेंट है, यदि ये सब्सिडी चाहिए इनको तो पैन का, आधार कार्ड चीज़ें चाहिए, बिजली बिल चाहिए। वो उस चीज़ की कटकरिया को देखकर उनकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, उस हिसाब से उनकी सब्सिडी बनेगी। मैंने माना कि एक सामने वाले भाई साहब को सोलर लैंप लगवाना है, उसके लिए क्या करना हो? क्या सरकार कितना दे रही है? सोलर पैनल इनको लगवाना है तो इनकी सब्सिडी 75% मिलेगी। अब 2 किलोवाट लगाएंगे तो इनकी जो खर्चा आएगा, स्पेंड आएगा, वो 1,30,000 रुपये की आएगी। तो 75% इनकी सब्सिडी हो जाएगी। प्लस इनकी जो कास्ट आएगा, जो शेष कटपीट का आएगा, वो 40,000 रुपये आएगी, बस 40,000 रुपये। अब वो चाहते हैं तो उस पर वो EMI ले सकते हैं या फिर उसको जमा करके ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी क्या योजना है? दूसरी योजना है कि हमारे पास ये योजना है कि हम मजदूरों किसानों के लिए मैत्रिक योजना, जैसे मजदूर किसान है तो प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के तहत हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर इनको 60 साल बाद 3,000 पेंशन उपलब्ध करा सकते हैं। ये हमारे पास ये योजनाएं हैं। हमारे पास 67 योजनाएं हैं। 67 योजना में एक 3 आश्रम भी है, जैसे विधवा आश्रम हो गया, विकलांग आश्रम हो गया और ये वृद्धा आश्रम हो गया। ये 3 आश्रम हमारे यहाँ हैं। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनको ला सकते हैं, फ्री में खाना पीना रहने की व्यवस्थाएं हैं। प्लस उनके लिए एक इनकम भी है कि हम प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उनको एक इनकम भी दे सकते हैं। वहाँ पर मशीन वशीन लगा देंगे, प्लांट लगा देंगे, जो पैकिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगी, हमारी परिषद जो है वहाँ से उठाकर सेल करेगा। जो इनकम बनेगा हम आश्रम में दे देंगे, वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये एक इनकम ये भी है हमारे पास ये चीज़। और क्या है? और चीज़ें हमारे पास है कि हम अपने पंचायत में लघु ग्राम उद्योग मेला योजना लगवा सकते हैं। जो हथकरघा खादी ग्राम के तहत खादी कपड़ा वपड़ा आता है, हम उसका अपने पंचायत में मेला लगवा सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे पास हैं। हमारे पास एक ग्रीन कार्ड की भी योजनाएँ हैं जो एशिया में बस भारत के पास है अभी तत्काल में। तो ये ग्रीन कार्ड है कि जितने बिजनेसमैन हैं, जितने छोटे तबके की वो चीज़ें हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका आधार कार्ड की तरह हम ग्रीन कार्ड बनाएंगे ताकि आप स्कैनर की तरह स्कैन करेंगे तो उनकी पूरी डिटेल चली आएगी नेट पर।
कि ये क्या करता है बंदा, कहाँ कराने वाला, कैसा बिजनेस है, हर चीज़ें। एक ये भी हमारे पास चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास ये भी है कि एक एंटी करप्शन योजना भी है इसमें सिंडिको में। हम एक जैसे CBI UBI की तरह जैसे आप लोग केस करते हैं, कोई करप्शन हो गया तो हमारे पास टोल फ्री नंबर है, वहाँ पर आप कॉल करके करप्शन का शिकायत भी कर सकते हैं, उस पर एक्शन भी हो सकती है सिंडिको एंटी करप्शन योजना की तरह। और उसके बाद हमारे पास ये भी चीज़ें हैं कि हम पेंशन के भी योजनाएं हमारे पास हैं हमारे यहाँ। उसके बाद वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन, सब पेंशन हमारे यहाँ अवेलेबल। तो ये चीज़ें हैं। आवास भी हमारे पास है, तो आवास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 17 सितंबर के बाद होगा। तो अभी ये चीज़ें सब चीज़ें हैं, 67 योजनाएँ हैं हमारे पास। हाँ चलिए सर। और ये मजदूर के लिए मैट्रिक योजना बता ही दिया आपको मैं। और ये लघु उद्योग परिषद का एक ये है कि हम चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो, और इस विकसित देश में विकसित भारत के लिए हमारा जो परिषद है वो अहम रोल निभाए। हम पंचायत स्तर, नगर स्तर पर हर जगह अपनी लेवल पर अपनी नियुक्ति करा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ बनवा रहे हैं, हर चीज़ें आगे को सुचारू रूप से कर रहे हैं, ताकि हमारी परिषदें हैं वो अच्छे से काम करें, अच्छे से चीज़ें जनता तक पहुँचे, अच्छे से लाभ मिले। ये चीज़ें हैं हमारे। एक सवाल और है, जो गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन करने वाले जो बच्चे हैं, जो शिक्षा में अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो आपकी तरफ से जो परिषद की तरफ से जो योजना चली, उसमें कितने बच्चे आपके माध्यम से, परिषद के माध्यम से शिक्षित हो रहे हैं और कितने टीचर लगाए गए हैं? देखिए अभी तक अप्रॉक्स बलिया में जो टीचर है 60 एबव हैं, पंचायत शिक्षिका हैं। यहीं जो तबके गरीब तबके के लोग हैं, किसान उसान, मजदूर जो भी जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमारे परिषद फ्री में ट्यूशन की व्यवस्था की है कि फ्री में 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाना है उनको, ट्यूशन पढ़ा कर उनको शिक्षित करना है, उनको आगे बढ़ाना है। और हमारे 60 के 60 पंचायत शिक्षिका ये अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं, और अच्छे लेवल पर ये सुचारू रूप से काम भी चल रहा है। जिला स्तर पर या उत्तर प्रदेश स्तर पर में हर चीज़ें सुचारू रूप से हो रही है। और हमारे बच्चे एक बैच में जो हैं, एक शिक्षिका के पास 75 हैं, 70 हैं, ऐसे लोग शिक्षित बना रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। चलिए, आपकी इस योजना में सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है शारीरिक, बात करें योगा, इससे जुड़ा है कि नहीं? यस, योगा भी जुड़ा हुआ है हमारे परिषद से। हम अपने जो भी बच्चे हैं, शिक्षिका जो हमारी पंचायत शिक्षिका हैं, वो अपने बच्चे को भी लेवल पर सिखा भी रही हैं, योगा भी करा रही हैं, सब कुछ कराती हैं। वो उसी में इंक्लूड है। अब 2 घंटे की ट्यूशन है तो 1.5 घंटे वो पढ़ाती हैं, और आधे घंटे अपना वो भी जो योगा होगा, जो चीज़ें हैं वो सिखाती हैं, ताकि बच्चों का जो मेंटली जो प्रेशर है वो प्रेशर ना रहे, और मेंटल कोई प्रॉब्लम ना रहे, और अच्छे से बच्चे पढ़ें, आगे जाएँ। यही हमारी कामना, यही मेरी परिषद की योजनाएँ हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक पहुँचें, उनको शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना लघु उद्योग विकास परिषद की तरफ से एक साथ कई योजनाएं जो है ग्रामीण अंचलों में संचालित हो रही हैं। लाभ मिले ग्रामीणों को, उनको जो सक्षम नहीं है, कमज़ोर तबका है, कमज़ोर परिवार है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन विकास परिषद उनके लिए एकदम मुस्तैदी से, मजबूती के साथ खड़ा है। परिषद से कई महिलाएं जुड़ी हैं, कई बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, गाँव को शिक्षित का वातावरण बनाया जा रहा है। एक प्रयास है भारत सरकार की तरफ से। महिलाएं जिस तरीके से अपने आप को एक जिम्मेदारी के साथ लेकर चल रही हैं कि बच्चों को शिक्षित करना है, योगा से संबंधित, शारीरिक से संबंधित जानकारी देना है। जीवन में यदि कोई भी इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना पढ़ सकता, ना बैठ सकता, ना सोच सकता। इसलिए सबसे ज़रूरी परिषद की तरफ से है कि योगा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शिक्षित होना। तमाम योजनाएं इस परिषद से जुड़ी हैं। इस योजनाओं को लेकर आज हमारे साथ निदेशक हैं इस जिले के, वेद प्रकाश तिवारी जी, जो बाकायदे इन लोगों ने एक माध्यम से टिप्स भी लिया, जानकारी, फीडबैक भी लिया कि क्या गांव में क्या आवश्यकताएं हैं, हम कितना बेहतर कर सकते हैं, हम सरकार की योजनाओं को धरातल पे कैसे उतार सकते हैं। भारत सरकार, खासतौर पे प्रधानमंत्री देश के जिस तरीके से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस सारी चीज़ों पे एक समीक्षा थी। अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा, प्रयास रहा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।